हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मंडे की डेटा एनालिसिस। उम्मीद है आज की जो लाइव हेल्प कॉल थी सेंसेक्स एक्सपायरी वाली, वो आपको जो है हेल्प की होगी। मॉर्निंग सेशन काफ़ी हमारे लिए बिजी था, खुद जो है बहुत बिजी थे, इसलिए जो है मॉर्निंग में कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने आपको अपडेट दिया, आपने देखा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस मिली आपको। और एडवांस हमारी 12 घंटे पहले की जो एनालिसिस थी उसने भी बहुत हेल्प दिया। बैंक निफ्टी में क्लियर कट था कि हमें खुलते ही पुट लेना है। अगर आपने लिया है तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे जाके क्लोज हुई है। तो आइए अब आज के डेटा को जो है शुरू करते हैं रीड करना। सबसे पहले समरी पे फोकस करते हैं। क्लाइंट फ्यूचर में शेलिंग किया है, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में शेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। अब की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल भी लॉन्ग किया, पुट भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर सेल किया, कॉल दबा के सेल किया, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर सेलिंग है। तो देखिए एफआई जो है यहाँ पे बुलिश काम किए हैं, प्रो ने बेयरिश काम किया है और क्लाइंट मिक्स टू बुलिश बेयरिश है। तो देखिए हमारे जो मार्गदर्शक है ना वो प्रो होते हैं। हम बेसिकली प्रो को ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, एफआई से भी ज्यादा। तो प्रो ने सिग्नल दे दिया है। सो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं मेन डेटा को रीड करना, जहां से हमें बेसिकली क्लू मिलता है अगले दिन के लिए। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट के पास देखिए 258 की शेलिंग हो गई और वहीं एफआई 346 का लॉन्ग बना लिया और प्रो के पास 34,000 की शेलिंग हो गई। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 132 की शेलिंग है, एफआई के पास 289 जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 159 की शेलिंग हो चुकी है। इंडेक्स पुट पे बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 399 जो है शेल है, एफआई के पास 188 जो है पुट लॉन्ग है, प्रो के पास 9000 केवल पुट की शेलिंग है। सो एफआई ने जो भी लॉन्ग पोजीशन थे पुट से वो निकाल दिए हैं कंप्लीटली। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग है और एफआई के पास 680 का दोस्तों लॉन्ग है और प्रो के पास 322 का लॉन्ग है। सो दोस्तों डेटा को देख के साइन तो मिल रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बना सकता है हेयर एंड देयर। अब हम यहाँ पे बाई अवॉइड करेंगे, सेल ऑन राइज के जो है ट्रेड निकालेंगे और हमारा जो व्यू होगा वो यही होगा कि हम सेल ऑन राइज करके चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा का एम देख लेते हैं कि इसके पास कितना जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लाइंट का। यहाँ पे देखिए 258 जो है यहाँ पे क्लाइंट के शेल हैं फ्यूचर पे, 132 जो है यहाँ पे सेल हैं कॉल के और 399 जो है पुट के शेल है। सो क्लाइंट के पास दोस्तों एम बेसिस पे देखेंगे तो 8000 का जो है सिर्फ लॉन्ग पोजीशन है, जो कि कहीं ना कहीं हेज के साथ होगा क्योंकि मेजोरिटी इनकी फ्यूचर पे सेलिंग है। लेकिन ये जो पुट इन्होंने आज फ्रेश में सेल की है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि इनको पोजीशन में ट्रैप कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 346 का जो है फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में देखेंगे तो 289 का जो है कॉल भी लॉन्ग है और इसके बाद 188 का इनके पास केवल पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा 447 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 34,000 की जो है शेलिंग हो गई फ्यूचर की, इसके बाद 159 का दोस्तों कॉल सेल हो गया और साथ में 9000 का पुट सेल है। सो टोटल प्रो का जो एमटीएम हो गया 184 का शॉर्ट सेल। प्रो के पास दोस्तों 1,84,000 तकरीबन 2 लाख का जो है शेल है और एफआई ने जो है कैश में बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी शायद 3 या 2 डिजिट में शेलिंग की है। लॉन्ग किया है डीआई ने 6000 शेयर की, अदरवाइज बाजार आज भी गिर सकता था। तो अच्छा हुआ कि आज हमें क्लू मिला एडवांस में। वैसे तो क्लू कल मिल चुका था, जो ये प्रो ने अपनी शेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई थी और कॉल की पोजीशन को घटानी शुरू की थी, क्योंकि एकाएक कोई भी पोजीशन अपनी चेंज नहीं करता है। तो उसे आइडिया मिल गया था जब प्रो ने अपने कॉल को जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे कम करना शुरू किया, इधर उधर किया, पुट की जो सेलिंग थी वो कम की, फ्यूचर को थोड़ा इंक्रीज किया, तो आइडिया लग चुका था कि बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक हो सकता है। और रही गई फ्यूचर जो थी वो आज के क्लोजिंग पे, ये सारे जो क्लोजिंग्स हुए हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमें बाजार में जो व्यू जो है सेल ऑन राइज का मिल रहा है विथ डेटा। तो अब हमारा जो एक्शन प्लान होगा ये होगा कि हम यहाँ पे लॉन्ग्स को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। अगर लॉन्ग्स का कोई मौका मिलता भी है तो जैसे हम पुट में पहले बैठते नहीं थे उसी तरीके से लॉन्ग्स में नहीं बैठेंगे। हालांकि लॉन्ग्स ट्राई करना ही नहीं है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ देखना है, अदरवाइज सेल ऑन राइज का व्यू है। बाकी जो क्लियरिटी मिलेगी वो आप
आपको एंट्री लेवल से मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं टेक्निकल लेवल को डिस्कस करना। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी जो एनालिसिस है, जिस तरीके से हमने 24,000 का टारगेट को हिट किया, आज जो सेंसस की जो लाइव कॉल हेल्प थी, और इसके अलावा लास्ट वीक में हमने देखी होगी एक्सपायरी के दिन जो भी धूम मचाने वाली कॉलें दी गई हैं फ्री में, इस टाइप की आप खुद की एनालिसिस जो है कर सको, खुद से कॉल निकाल सको, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है 13 जुलाई से, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो ब्लू लाइन है कई दिनों से आपके चार्ट पे जो है ड्रॉ थी, तो ये एग्जैक्टली दोस्तों यही लेवल है 24,200। आज का अगर आप हाई चेक करेंगे तो इसी के आसपास है। तो होपफुली यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है टॉप बना सकते हैं। अब यहाँ से कितने पॉइंट की गिरावट होगी, कहाँ पे फिर हमें रिवर्सल मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग संडे वाले सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मंडे की केवल बात करते हैं, जो कि डे बेसिस पे है। तो रेजिस्टेंस यही है 24,220 वाला, सपोर्ट दोस्तों 23,775 का है। अब देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं ताकि हमें इंट्राडे का जो व्यू है वो मिल सके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाजार ने जो है एक पैटर्न भी जो है बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले बाजार खुलने के बाद अपना एक हाई लगा के हमेशा की तरह एक डिप देके अगेन एक पुल बैक एंड लोअर लेवल पे क्लोज हुआ। सबसे पहले कंफर्मेशन कैसे आई कि स्टॉप को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो यही आपका जो है स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। अब आपको जहाँ पे मौका मिलता है सेल की कोशिश कीजिए, सेल ऑन राइज के लिए हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। सबसे पहला जो लेवल होगा 23,940 तक जाने के जो है आसार होंगे, जो कि छोटे मोटे टारगेट है मंडे के लिए। तो अब सपोज कीजिए कि आप मंडे को गैप डाउन खुलते हैं, तो आप डायरेक्टली सेल ना करके पुल बैक का वेट कीजिए। पुल बैक आए यहाँ पे इस लेवल पे, तो वो लेवल अच्छा होगा सेल के लिए, इधर इस जोन के आसपास। अगर गैप डाउन करके कोई भी रिट्रेस नहीं हुआ, कोई भी पुल बैक नहीं आया, और उसके बाद 23,940 के लेवल को होल्ड करने लगा, तब आप वहाँ पे जो है अपना एक सेल प्लान कर सकते हैं। ये जो है मंडे के लिए व्यू है। तो मंडे के लिए हमारा जो व्यू रहेगा कम्प्लीटली सेल ऑन राइज का ही रहेगा। हाँ, अगर 24,200 के ऊपर क्लोजिंग आने लगी डे बेसिस पे, तो कोई भी जो है कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए कोई भी पोजीशन को, चाहे सेल को चाहे लॉन्ग को, और बाकी अपने हिसाब से चार्ट को भी जरूर चेक कीजिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 5350, सपोर्ट दोस्तों 51,910 का। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने जैसा कि हम लोगों ने आज के लिए व्यू दिया था कि बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगी, और खुलते के बाद आप एक सेल प्लान कीजिए। उसके बाद कोई भी अगर दिखाई दे कि होल्ड हो रहा है तो वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में कोई भी जो है लॉन्ग सिग्नल था नहीं। तो अगर आप कहीं से भी आज बैंक निफ्टी में अगर आपने सेल किया, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट मिला। अब सेम व्यू है, सबसे बेहतरीन जो लेवल है पुल बैक पे वो 52,600 का एरिया है, जो कि हम सेल के लिए यूज कर सकते हैं अच्छे टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर 52,500 मिलता है तो वो भी जो है एक सम्मानजनक सेल होगा। और अगर ये कहीं पे भी नहीं गया, कोई पुल बैक नहीं आया, गैप डाउन होकर खुलता है, तो 52,220 के नीचे ये सेल है। सो बैंक निफ्टी में भी करना सेल ही है। कोई भी लॉन्ग का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है सेटअप नहीं हो रहा है, क्योंकि बाजार यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप अप होता हुआ दिख रहा है। अगर बाई लकली कहीं कोई बड़ा पुल बैक आ गया और ये टुवर्ड्स 53,000 मिला, तो वहाँ पे चेक कीजिए कंफर्मेशन, और वहाँ पे सेल कर सकते हैं विथ ऑन चेक योर चार्ट एंड ऑल। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। सो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है वो है 23,655 का, सपोर्ट दोस्तों 23,165 का। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर है एज लाइक बैंक निफ्टी, सेम चार्ट है एज लाइक बैंक निफ्टी। तो जो वहाँ का व्यू है वो यहाँ का भी व्यू है। तो इसके लिए जो लेवल है वो 23,550 का है, जो कि पुल बैक पे सेल है, एक अच्छा सेल है। और इसका जो एसएल है वो 23,700 का एसएल है, यानी कि एसएल आपका यहाँ पे 200 पॉइंट का है, और टारगेट तकरीबन 1000 पॉइंट तो मिल सकता है पोजिशनल में। हालांकि डे बाई डे सेल ऑन राइज करेंगे जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा, क्योंकि किसी दिन बीच बीच में लॉन्ग भी मिलेंगे। तो अब या तो आप 550 वाला लेवल चेक कीजिए, और या तो 23,500 का जोन। कहीं नहीं गया तो एक लेवल है 23,385, इसके नीचे सस्टेन करने लगे तब जाके सेल कर लीजिए। एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन 23,700 पे रेड मोटी सी प्लॉट करके जरूर रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है। सेम यही लाइन ऐसे ही यहाँ पे प्लॉट कर लीजिएगा, और ये आपका जो है क्लोजिंग बेसिस पे एसएल होगा।
जब तक बाजार इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा इधर 1 से 2 दिनों में, यहाँ का टॉप जो है कंफर्म है। अदरवाइज अगर ब्रेक हुआ, सस्टेन करने लगा, तभी जाके हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए सबसे पहला जो एसेट है बैंक निफ्टी का HDFC बैंक, जो कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे रिट्रेस के लिए रेडी हो रहा है। 1600 तक लेवल जो है यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, यानी कि 80 पॉइंट का जो है यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है, तो इसके ऊपर आप नजर रख के चल सकते हैं। अगला जो है कोटक बैंक, जो उससे ज़्यादा जो है थोड़ी गिरने की पावर रखता है, जो कि 1740 तक के लेवल इसमें दिख सकते हैं, या वर्स्ट केस में 1720 वगैरह के लेवल दिख सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रिलायंस है। वो लग रहा है कि अनंत अंबानी की शादी को जो है ये एंजॉय कर रहा है पहले से ही, और या तो इसमें कोई फ्लो चल रहा है। अगर रिलायंस सिर्फ यहाँ पे नहीं चलता तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से ज़्यादा गिर जाती, लेकिन फिलहाल अभी नहीं गिर रही है क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट है। बट ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। दिए गए रेजिस्टेंस है 3184, 3244, 3200, जो कि हमारे रिलायंस का ब्रेकआउट का टारगेट भी था। तो इस लेवल में अगर अटकेगा तो समझिएगा कि यहाँ पे हमें शेल करना, अब इधर हमें लॉन्ग नहीं करना है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको आप नजर रख के चलिएगा। सिर्फ और सिर्फ 2800 के नीचे जब ये ट्रेड लेना शुरू करे तभी जाके इसमें ट्रेड बनेगा सेल के लिए, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होना चाहिए। यानी कि इसमें मंडे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी सीधे ट्यूसडे को। अगला जो स्टॉक है दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक वो है SBI। इसके ऊपर भी नजर रखेंगे, ऊपर से रिजेक्शन आया है तो 840 के नीचे ये भी कहीं ना कहीं वीक होगा, और मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा SBI जो है फॉल दे सकता है। बिकॉज रीजन ये है कि इसने इलेक्शन रिजल्ट के जो है अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया, नहीं बहुत ही दिक्कत हुई है। इसका मतलब कि इसमें से सेलर कोई भी एक्टिव है जो वो एग्जिट नहीं लिया है, वो अपने सेल को कंटिन्यू कर रहा है। सेल पोजिशन इसमें एग्जिस्ट हो रही है, इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर बन सकते हैं। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो देखिए निफ्टी का जो डेटा है वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ मूव किया है। अब देखेंगे तो कॉल की राइटिंग आ चुकी है OTM पे। सबसे पहले OTM पे कॉल की राइटिंग आई है, इसके बाद पुट की राइटिंग आई है। अब टोटल कॉल सेलर 32 लाख एंड पुट सेलर 32 लाख। सो डेटा हो गया क्या बराबर का, यानी कि जो भी यहाँ पे पोजीशंस थी वो पोजीशंस स्क्वायर अप हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, स्मार्ट प्लेयर ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए 24,000 है। अगर ये लेवल नहीं क्रॉस हुआ तो ये हमारे लिए एक स्टफ रेजिस्टेंस होगा, बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेजोरिटी जो पुट सेलर की है वो 24,000 पे ही है, जो कि अब बैकफुट पे आएंगे और या तो अपनी पोजीशन को वाइंड अप करेंगे। 24,000 के बाद जो अगला जो बहुत ही अहम लेवल है वो 23,500 का है, सीधे 500 पॉइंट पे अच्छा लेवल है। इसके पहले हर 100 पॉइंट पर जो है छोटी मोटी रिकावट है, जो कि बाउंस या जो भी कहिए हमें देखने को मिल सकते हैं। और बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 24 के बाद 24,200, जहाँ से हमने रिजेक्शन देखा है। सो 24,000 के नीचे भी अगर निफ्टी रहती है तो वीकनेस का साइन है। निफ्टी में सेल से पहले रिलायंस को चेक कीजिएगा। रिलायंस अगर स्ट्रेंथ में है तो निफ्टी को अवॉइड करके हमेशा, जैसे आज के लिए था, बैंक निफ्टी को ही प्रीफर कीजिएगा। रिलायंस जब तक कूल नहीं होगा 3200 अचीव करने के बाद, तब तक निफ्टी में सेल मजा नहीं देगा। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलर है 33 और पुट सेलर 21 लाख। सो बैंक निफ्टी का डेटा ध्यान से देखिए पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि इसका डेटा कल ही चेंज हुआ था, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है बैंक निफ्टी में सेल को प्रीफर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए OTM पे जो है पुट की बाइंग हो चुकी है, ITM पे भी हुई है। कॉल की राइटिंग देखिए ITM से शुरू है, क्लियरली शो कर रहा है कि डेटा इसका चेंज हो चुका है, जैसा कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। और ये होती है दोस्तों एडवांस एनालिसिस, जो कि आपको पहले ही बता देती है और मार्केट में हूबहू वही होता है। अब यहाँ पे देखिए 52,500 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है 1 लाख एंड 1,000 के। इसके बाद 122 का जो है दोस्तों यहाँ पे पुट पे बड़ा सेलर है, यानी कि 52,500 के अगर आप नीचे हैं तो बिंदास शेलिंग है। 52,500 के ऊपर अगर आप सस्टेन करते हैं तभी जाके हमें एक रिस्क की जो है जोन दिखाई देगा। ज़्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है, लेवल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। 52,500 दिस इज योर SL, दिस इज योर मेन थ्रेशोल्ड लाइन। इसके ऊपर अगर आप हैं तो आप समझिए कि वेट कीजिए, लॉन्ग तो करना नहीं है। इसके नीचे अगर आप सस्टेन हो रहे हैं तो बिंदास चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से डेटा चार्ट सब कुछ चेक कीजिएगा और अपने हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है वो मंडे को आपको हेल्प करेगी। अगर निफ्टी व्यू की एनालिसिस आपको थोड़ा सा भी हेल्प दे रही है तो आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। 24,000 का टारगेट आ चुका है, जो कि बहुत दिनों से कन्विंसिंग के साथ बाई था। आई होप जिसने भी 24,000 का टारगेट इस भूचाल में आते हुए देखा है उसको कन्विक्शन तो आ गया होगा निफ्टी व्यू के ऊपर। रिस्ट जब ये बाजार छोटा सा रिट्रेसमेंट देगा इसी लेवल से, आने वाले दिनों में टारगेट मिलेंगे तो और भी आपकी जो है कन्विंसिंग यहाँ पे बढ़ेगी। और अगर आपको सीखना है तो जरूर निफ्टी व्यू को ज्वाइन करने के लिए आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।